अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मैथ मास्टर 92 चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथ का पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन करेंगे और इसकी एग्जांपल्स करेंगे। इससे पहले आप चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक शेयर दबा के और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुकम्मल कर सकें। चलते हैं हम डिस्क्रीट मैथ के पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशंस पे। पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन क्या होता है आपको वैसे ही मैं बता देता हूं। ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव पाया जाए, एंटी सिमेट्रिक पाया जाए और ट्रांजिटिव रिलेशन पाया जाए, इसको तीनों को मिला के हम कहेंगे पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। आर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उसमें रिफ्लेक्सिव पाया जाए, एंटीसिमेट्रिक पाया जाए या ट्रांजिटिव पाया जाए तो उसको हम कहेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब एक इसको डोनेट करने का तरीका है पोस्ट। इसकी क्यों पोस्ट कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन या पार्शियल ऑर्डर सेट भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम पोस्ट भी है। डेफिनेशन, अ सेट ए विद पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ ए इज कॉल्ड अ पोस्ट डोनेटेड ए आर। अब आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि सेट ए है और रिलेशन आर है, ए सेट है और रिलेशन आर है, तो इसको इसलिए कहेंगे पोस्ट सेट, मतलब के पार्शियल ऑर्डरिंग सेट। अब करते हैं इसकी एग्जांपल। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की एग्जांपल करेंगे। एक सेट दिया 1 2 और 3। अब देखकर रिलेशन 1 लिखा है 1 1 2 2 3 3। रिफ्लेक्सिव इसमें पक्का है क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए यही कंडीशन है, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। अब देखते हैं इसका एंटीसिमेट्रिक इसमें शामिल है। ये जब इस तरह का रिलेशन आएगा ना तो एंटीसिमेट्रिक लाजमी होगा, तो एंटीसिमेट्रिक तो लाजमी है। अब दोनों शामिल हो गए तो ट्रांजिटिव तो पक्का है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखते हैं रिलेशन की। 1 में लिखा है, 2 2 लिखा है, 3 3 लिखा है, 1 2 लिखा है, 2 3 लिखा है और 1 3 लिखा है। अब इस रिलेशन में देखना है हमने कि इसमें रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तब ये पोस्ट सेट कहलाएगा, मतलब के पार्शियल ऑर्डर कहलाएगा कहलाएगा। अब 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो इसका मतलब रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव तो पक्का है ना, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद आगे आएगा, बात करें तो एंटीसिमेट्रिक। इसके बाद 1 2 का उल्ट पड़ा यहाँ पे नहीं पड़ा, 2 3 का उल्ट भी नहीं पड़ा, 1 3 का उल्ट भी नहीं पड़ा, तो ये एंटीसिमेट्रिक तो पक्का है। अगर ये इसका उल्ट पड़ा होता तो सिमेट्रिक कहलाता, तब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ना कहलाता। अब इसमें उल्ट नहीं पड़ा तो इसलिए एंटीसिमेट्रिक पक्का हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर ट्रांजिटिव रिलेशन देखना है तो अब इसके अंदर 1 1 का 2 2 3 3 ये तो सेम वैसे ही रहेगा। अब 1 2 और 2 3 इसका देखते हैं। इसे कह देते हैं ए, इसे कह देते हैं बी, इसे कह देते हैं बी और इसे कह देते हैं सी। अब ए ट्रांजिटिव में चाहिए ए सी, तो 1 और 3 आगे ये पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा और ये दोनों ही पोस्ट सेट है, मतलब कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इसमें शामिल है। एंटीसिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये इंशाल्लाह बोर्ड में और फाइनल एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आएंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रीट मैथ का लेक्चर अगला है, इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।